हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी को लेके है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कर ली है। अभी तक हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो पढ़ ही लिया, साथ में हमने ग्राफ्स की जो स्टडी है वो भी हमने सीख लिया। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है, तो दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब कि अगर मैं जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, इतनी देर तक जो हमने जितने वीडियोस हैं सब में जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट हमने देखा था, उसको अगर मैं ग्रेविटी के वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उससे रिप्लेस कर दूं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ओनली व्हाट वी मीन बाय मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्टिंक्टली हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक आपका वर्टिकल प्रोजेक्टाइल कहलाता है और दूसरा आपका फ्री फॉल। तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का जो केस है, प्रोजेक्टाइल वर्ड इन इटसेल्फ क्या मीन करता है? प्रोजेक्टाइल वर्ड का जो मतलब है वो है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो तो दैट इज टर्म्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। एनी ऑब्जेक्ट व्हिच हैज बीन प्रोजेक्टेड इज टर्म्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। तो जैसे कि नेम उसका बता रहा है, अगर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है तो इसका मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट हैज बीन थ्रोन अपवर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड जो है वो रहने वाला है। किस तरफ रहने वाला है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी एक रहने वाला है u इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस u। ठीक है, और फिर हम इसको एज इट इज ग्रेविटी के अंडर अपना पूरा कोर्स कवर करने देंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय वर्टिकल प्रोजेक्टाइल एंड द अदर थिंग इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में क्या करते हैं, फ्री फॉल हमेशा एक पर्टिकुलर हाइट से होता है। ठीक है, तो फ्री फॉल आप ग्राउंड से नहीं कर सकते। फ्री फॉल के लिए यू रिक्वायर सम हाइट फ्रॉम वेयर समथिंग एनी ऑब्जेक्ट हैज बीन ड्रॉप्ड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है? ड्रॉप करने का मतलब है कि आपने उसको इनिशियली रेस्ट से छोड़ा है। ठीक है, तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपका क्या रहेगा, वो आपका जीरो रहेगा। मतलब द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड देन इट विल स्लोली कम डाउनवर्ड्स। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय फ्री फॉल। तो दोनों चीजों में एक जो टर्म है, एक जो पैरामीटर है, दैट इज कांस्टेंट फॉर बोथ द केसेस, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक मोटा आइडिया ले सकते हो कि जब भी आप इसको थ्रो करते हो या फिर इसको रिलीज करते हो, ठीक है, थ्रो या रिलीज जो भी आप करते हो, दोनों केस में इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लगता है। ठीक है, इस पे भी एक ही फोर्स लगेगा, इस पे भी आपका एक ही फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा है? दैट फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और उस ग्रेविटी फोर्स जो है, उस ग्रेविटी फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन लगने वाला है इस ऑब्जेक्ट पे। तो उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? दैट एक्सेलरेशन इज टर्म्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम एक स्पेशल अल्फाबेट g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जस्ट टू मीन दैट दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ फोर्स और समथिंग लाइक दैट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ओनली, just that we have represented it with a special character g so that we can identify that this acceleration is due to the presence of gravity। तो दोनों चीजों पे जो कांस्टेंट चीज है, दैट इज दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में g मैग्नीट्यूड का एक एक्सेलरेशन लगने वाला है। तो इसको अगर मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करूं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में g लगने का मतलब क्या है, मेरा एक्सेलरेशन जो है उसको हम माइनस g ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, वापस मैं एक बार बोल देता हूं कि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कितना मैग्नीट्यूड का? मैग्नीट्यूड आपका g है। ठीक है, तो इसको जब आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखोगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डाउनवर्ड के लिए माइनस आया और आपका g आया। तो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि डाउनवर्ड दिखा के कोई स्टूडेंट क्या करता है कि डाउनवर्ड भी दिखाता है, साथ में माइनस जी भी लगा देता है। ठीक है, तो दैट इज नॉट द राइट वे। अगर आप डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हो तो आपको बस मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्शन को दिखा दिया, बस मैंने मैग्नीट्यूड की।
ठीक है। और अगर मैं डायरेक्शन की बात नहीं करता, जैसे यहाँ इस स्टेटमेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, इस स्टेटमेंट में मैंने डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे एक माइनस जो है वो हमने सामने डाला। ये माइनस सेल्फ सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो वो आपका नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ते हो, कि दोनों चीजें एक साथ नहीं करोगे आप। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्शन में दिखा रहे हो और माइनस जी में लिख रहे हो, तो अब आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो एक चीज करो, या तो आप डायरेक्शन दिखाओ और मैग्नीट्यूड को लो, या फिर आप डायरेक्शन के बारे में बात करो ही ना और सीधा माइनस जी ले लो, ठीक है। तो दैट इज अप टू यू, आप कैसे इसको इंटरप्रेट करते हो। तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है माइनस जी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, और ये आपका कांस्टेंट है, दिस वैल्यू डज नॉट चेंज, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, हर पॉइंट पे उस पे माइनस जी ही लग रहा है, ठीक है। एक कॉमन सवाल ये भी आता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो स्टूडेंट बाय मिस्टेक ये मानते हैं कि वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही लगेगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, वेलोसिटी आपका 0 हो गया और यहाँ पे अगर मेरा एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता तो पार्टिकल मेरा यहीं पे अटक जाता, वापस वो नीचे ना आता। तो नीचे इसलिए आता है बिकॉज यहाँ पे भी जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी है, वेलोसिटी उसका 0 है, बट स्टिल एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन आपका माइनस जी या नीचे की तरफ जी आपका लग रहा है, और उसी की वजह से दिस इज ओनली द रीजन फॉर विच द पार्टिकल अगेन कम्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी होने का मीनिंग क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि आफ्टर एवरी 1 सेकेंड द चेंज इन द वेलोसिटी विल बी माइनस जी, ठीक है। तो ये कहां से आया, ये आपका डेफिनेशन से आया। तो डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, और उसको मैं दूसरे लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में कितना चेंज आपका आ रहा है वेलोसिटी का, दैट इज आल्सो व्हाट वी मीन बाय एक्सेलरेशन। तो वहीं से हम इस चीज को लेके आ रहे हैं। सिंस मेरा एक्सेलरेशन माइनस जी है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना होगा, माइनस जी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको आप अगर ये लिटरल मीनिंग आपको समझ में आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लिटरल मीनिंग क्या है, लिटरली वो क्या मीन कर रहा है, अगर आपको ये चीज पता है तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से समझ पाते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, प्लस u, ठीक है। वेलोसिटी का मैं प्लस माइनस के टर्म्स में लेना पड़ता है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, प्लस u। अब जैसे ही 1 सेकंड बाद मान लो आपका पार्टिकल यहाँ पे है, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना होगा, चेंज कितना आया, नेगेटिव g का चेंज आया, मतलब कि u था अभी कितना बन जाएगा, u माइनस जी। 2 सेकंड बाद कितना बन जाएगा, u माइनस 2g एंड सो ऑन, ठीक है। तो वापस नीचे आता टाइम भी वही चीज होगा, ठीक है। तो आप यहीं से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। जस्ट बाय नोइंग द लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछ दूं कि अगर मैंने 50 से थ्रो किया था, 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया, तो 3 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या करोगे, हर 1 सेकंड में -10 आपका चेंज आएगा, ठीक है। तो 50 से आपने थ्रो किया, 50 से अगले सेकंड में कितना बन जाएगा, 50 - 10 आपका बन जाएगा 40, ठीक है। अगले 1 सेकंड में क्या होगा, मतलब कि 2 सेकंड बाद पिक्चर क्या है, 40 से और -10 होगा, मतलब 50 - 20 हो गया, दैट इज 30। फिर अगले सेकंड में क्या होगा, 30 से फिर 20 जाएगा, फिर 20 से 10 जाएगा, फिर 0, ठीक है। 0 मतलब क्या, टॉप पे पहुंच चुका है। जैसे ही वो टॉप पे पहुंच गया, अब क्या होगा, अब वापस टॉप पे पहुंचने के अगले 1 सेकंड के बाद क्या होगा, वेलोसिटी आपका हो जाएगा 0 -10 -10, मतलब अब ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी -10 होने का मतलब क्या है कि आपका पार्टिकल अभी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, विद स्पीड ऑफ कितना, 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में क्या होगा, वापस -10 कितना, -20 हो जाएगा, मतलब अब क्या है कि पार्टिकल आपका नीचे आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, एंड ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा टिल द ऑब्जेक्ट अगेन टचेस द ग्राउंड, ठीक है। तो दिस इज फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, और जो लिटरल चीजें हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि वहीं से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। हमें इक्वेशन वगैरह पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
तो अभी इसके बारे में रहेगा, पहले हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के रिगार्डिंग एक डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम फ्री फॉल में जाएंगे। तो पहले हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल को देखते हैं। तो अभी अगला पार्ट देखते हैं जो कि हमारा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल को लेके है। तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में सबसे पहली चीज जो हम समझ सकते हैं, अभी जो हमने मीनिंग हमने देखा उसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आया कि हर 1 सेकंड में वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का चेंज कितना है, -g, ठीक है। तो वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड्स अगर मैं निकालना चाहूं कि t सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि t सेकंड में चेंज कितना है। तो डेल्टा v इन t सेकंड्स क्या होगा, -g into t, बिकॉज 1 सेकंड में -g है तो t सेकंड्स में कितना होगा, -g into t, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v final is equals to vi इनिशियल वेलोसिटी प्लस जो हमारा चेंज है, ठीक है। तो अभी इसी में अगर मैं पुट करूं v final क्या बन रहा है, v final is equals to u minus gt। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है which tells us कि t सेकंड के बाद, t टाइम बीतने के बाद आपका वेलोसिटी कितना होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे t जैसे जैसे आप पुट करोगे उसके हिसाब से आपको फाइनल वेलोसिटी मिलता जाएगा, ठीक है। अलग अलग वैल्यू होगा आपका t का, तो अलग अलग आपको v फाइनल की जो वैल्यू है वो आपको मिलने वाली है। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो मैं एक और अच्छी चीज भी निकाल सकता हूं कि टाइम टू रीच द टॉप कितना है। तो टॉप को पहुंचने के लिए जो टाइम है उसको अगर मैं t सबस्क्रिप्ट में a लिखता हूं, a फॉर असेंड, टाइम टू असेंड कितना है, तो यहाँ पे बस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगा। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट हमें पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना बन रहा है, v फाइनल आपका 0 होगा। तो फाइनल वेलोसिटी जैसे 0 होता है, पार्टिकल आपका कहाँ पे है, पार्टिकल आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। तो अगर मैं इसी चीज को इक्वेशन 1 जो हमारा निकला है, इसी में अगर मैं इन इंफॉर्मेशन को पुट करूं तो क्या बनेगा, v फाइनल को मैं 0 पुट कर सकता हूं। तो टाइम मेरा उस टाइम पे क्या होगा, उस वक्त मेरा टाइम जो है ta के बराबर होगा, ठीक है। पूरा टाइम ऑफ एसेंट आपका बीत चुका है, तो यहां से आपका सीधा निकल के आता है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू u by g, ठीक है। तो सो फार सो इजी। तो अभी आगे देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। सिंस अब हमारा एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर लिया कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा एंड कितना है, -g के बराबर है, बट फिर भी कांस्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द लॉज ऑफ काइनेमैटिक्स आर वैलिड। तो अगर मेरे काइनेमैटिक्स के लॉज वैलिड है तो जो काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस हैं वो भी मैं लिख सकता हूं। बस हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन a की जगह -g जो है वो पुट करना है। तो v आपका क्या बन गया, vf इज इक्वल टू u minus gt बन गया, ठीक है। u plus at था, a की जगह मैंने -g पुट कर दिया। फिर अगला आपका y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x की जगह, x जो हमारा था x की जगह क्या आ गया, x की जगह आपका y आ चुका है, ठीक है, बिकॉज वर्टिकल मोशन है इसलिए y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ut माइनस हाफ a की जगह कितना है, -g पुट किया तो ये माइनस सामने आया इनटू t स्क्वायर। और अगला आपका है v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है दैट इज कि ये जो y हमने लिया है, ये y कहां से मेजर्ड है, दिस y हैज बीन मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो y आपका ग्राउंड से हम मेजर करते हैं। तो इसी में से इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी कैन फाइंड फर्स्ट इज मैक्सिमम हाइट रीच। तो मैक्सिमम कितने हाइट तक आपका पार्टिकल जाएगा, उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि हमें ऑलरेडी क्या पता है, जो पार्टिकल आपका मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो y, अगर मैं इस y को मैं बोलूं h max, ठीक है, इस ये जो y है इसको अगर मैं h max बोलूं तो when the particle is at maximum height, y की वैल्यू कितनी होगी, y हमारा h max के बराबर होगा और उस इंस्टेंट पे v फाइनल कितना होगा, v फाइनल मेरा होगा 0, ठीक है। तो अभी अगर मैं इनमें से ये जो इक्वेशंस वैलिड है इनमें से कोई भी एक ऐसा इक्वेशन चूज करना पड़ेगा मुझे जिनमें ये चीजें मैं पुट कर सकता हूं। तो ये कौन सा इक्वेशन बन रहा है, y पता है और v फाइनल पता है, तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन व्हिच इज इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अगर आप ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पुट करो तो क्या बन जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 4 वी कैन राइट दैट v फाइनल की जगह हम 0 लिख सकते हैं, इनिशियल की जगह u स्क्वायर माइनस 2 into g
y की जगह हमने क्या लिख दिया, h max लिख दिया। ठीक है, तो फाइनली h max क्या निकल कर रहा है, h max turns out to be equals to u square by 2g। दिस इज जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना, बहुत जगह काम आएगा, आगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी करेंगे वहां भी काम आएगा। तो h max जो है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का h max कितना होता है, u square by 2g, और टाइम ऑफ एसेंट कितना हमने निकाला, टाइम ऑफ एसेंट आपका u by g के बराबर। ठीक है, तो अभी अगला जो हम पैरामीटर निकाल सकते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के रिगार्डिंग, दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल T से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमारे पास अभी क्या इंफॉर्मेशन हमें पता है कि जब हमारा फ्लाइट पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल आपका वापस ग्राउंड को पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल आपको ऊपर जा रहा है और फिर वापस ग्राउंड तक पहुंचेगा, कितना टाइम में, पूरे टाइम में। द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल नीचे से ऊपर जाके फिर वापस नीचे ग्राउंड तक आ जाएगा। तो व्हेन जब टाइम आपका इतना बीत चुका होगा, कैपिटल T को अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहा हूं, तो इतना टाइम जब बीत जाएगा तो y कितना होगा, y आपका वापस 0 होने वाला है। स्टार्ट 0 से हुआ था और पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होने के बाद क्या है, वापस वो 0 तक आएगा। तो y 0 होगा व्हेन t इज कैपिटल T। तो आप इसको अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे देखो, अब थर्ड इक्वेशन जो हमारा है दिस वन, तो ये हमारे जनरल इक्वेशंस थे जो हर जगह हम यूज कर सकते हैं। तो इस थर्ड इक्वेशन में अगर मैं इतना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पुट करूं, y को 0 और t को कैपिटल T, तो कैपिटल T की वैल्यू क्या है, कैपिटल T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल T क्या है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और मैथमेटिकली मैनिपुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, इस ut को आप इस साइड ले आओ, फिर tt कैंसिल हो गया, कैपिटल T एक बचा रह गया, तो आपका ये निकल के आ रहा है। तो ये हमारा क्या निकल गया, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट व्हिच इज इक्वल्स टू 2u by g। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको समझना है, जो गिवन पैरामीटर्स है क्वेश्चन में आपको जो चीजें दी रहेगी वो आपका एक u है और एक g है। तो दिस बोथ थिंग्स विल बी गिवन ऑलवेज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस, बट जो हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो हम यही चीज मान के करते हैं कि ये दोनों चीजें हमें ऑलरेडी पता है। तो इसीलिए जितने भी हम पैरामीटर्स निकाल रहे हैं, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इससे पहले हम मैक्सिमम हाइट था आपके पास, इससे पहले टाइम ऑफ एसेंट भी हमने देखा। ठीक है, तो जितने भी पैरामीटर्स हैं हम सारों को u और g के टर्म्स में ही डिराइव करने वाले हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपका u और g के टर्म्स में आ गया। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u by g, h max कितना था, u square by 2g। तो एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ u and g बिकॉज़ दिस थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। तो एक और चीज, सिंस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ चुका है, टाइम ऑफ एसेंट भी हमने पहले देख लिया कि कितना होता है, तो अभी हमारे पास क्या है, अगला जो हमारा टर्म है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब टाइम ऑफ एसेंट क्या है कि कितने टाइम में वो टॉप तक पहुंचेगा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, कितने टाइम में वो टॉप से वापस ग्राउंड तक पहुंचेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट TA था, टाइम ऑफ डिसेंट को अगर मैं TD लूं तो टोटल टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल टाइम इज TA प्लस TD। ठीक है, तो T की वैल्यू हमें पता है 2u by g है, टाइम ऑफ एसेंट कितना है, u by g है, तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, वापस वो भी आपका u by g ही निकल के आ रहा है। तो व्हाट डज दिस से, दिस टेल्स यू दैट टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट बोथ आर इक्वल। जितने टाइम में पार्टिकल आपका ऊपर जाता है उतने ही टाइम में वो ऊपर से वापस नीचे भी आता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव रिसीव्ड। तो आखिरी जो हमारा पैरामीटर है जो हम निकालने वाले हैं दैट इज वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम। ठीक है, तो वापस जब बॉटम पे पहुंचेगा तब वेलोसिटी कितना है। तो इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, जो कि है कि व्हेन t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कवर हो चुका है, तो पार्टिकल आपका बॉटम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो v फाइनल को उस टाइम अगर मैं v बॉटम लिखूं और t को इक्वल्स टू कैपिटल T लिखूं, तो आपका अगर मैं इसी चीज को इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करें, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम पुट करें, तो vf कैन बी रिटन एज u minus gt। vf की जगह हम लिख सकते हैं v बॉटम, u minus g, t की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल T, और कैपिटल T का वैल्यू हमने ऑलरेडी देख लिया 2u by g के बराबर होता है। तो इसको अगर हम पुट करें तो v बॉटम फाइनली निकल के कितना आता है आपका माइनस u के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन पार्टिकल रीचेस द बॉटम, ये माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये माइनस आपका मीन कर रहा है कि आपका वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड्स या फिर
स्पीड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कितना मैग्नीट्यूड का है, u मैग्नीट्यूड का है। तो व्हेन पार्टिकल रीचेस बॉटम इट्स स्पीड इज u डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो हम और भी क्या चीज बोल सकते हैं कि तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और जो स्पीड ऑफ रिसेप्शन, मतलब जितने स्पीड से आपने थ्रो किया था और जितने स्पीड से आपके पास वापस वो आया, ठीक है, जब आपने थ्रो किया और वापस जब कैच किया तो आपका स्पीड जो है वो क्या रहेगा, वो आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो these are few of the parameters that we have learned। तो अभी अगर हम ऑल इन ऑल समराइज करें कि क्या क्या चीजें हमने देख लिया है ऑलरेडी, तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में ये सब चीजें आपको नोटवर्दी है। ठीक है, कि अगर आपने यू से थ्रो किया तो वापस जब आपके पास आएगा कितने से आएगा, यू से ही वापस आने वाला है। दूसरा, थ्रू आउट एट एवरी पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा, g लगेगा एट एवरी पॉइंट। टॉप पे भी आपका g ही लगेगा, इस पे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं बहुत बार। ठीक है, फिर टाइम ऑफ एसेंड और जो टाइम ऑफ डिसेंड है दोनों आपके क्या है, दोनों आपके एग्जैक्टली सेम है। ऊपर जाने के लिए u/g टाइम लगेगा, नीचे आने के लिए भी u/g टाइम लगेगा। ठीक है, hmax कितना होगा, hmax आपका u²/2g के बराबर है। और जो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम कितना है, 2u/g के बराबर। तो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन समराइज रिगार्डिंग वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। तो आज का जो सेशन है हमारा, आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो आप इसको जितना हो सके शेयर करो और मेरे चैनल को जितना हो सके आप सब्सक्राइब करो। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.